धन गज धन बाज धन जी और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जी गुरु जी। अब भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाने, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है जी गुरु। और दूसरों को दुख देना जी इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जी गुरु जी। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं, इसी कड़ी में आया हूं चित्रकूट के बीहड़ जंगल में। एक बार इन संतों के पास और आ चुका था, लेकिन उनकी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी ज़्यादा थी, इस कारण से उनको दोबारा मैं उनके पास आना पड़ा। और थोड़ा राशन पानी की व्यवस्था नहीं थी, इस कारण से राशन पानी भी लेकर आए हैं। तो जैसे कि आटा चावल इस तरह के रहता है, तो ये भी हम कहते हैं आपसे कि आप भी दान दक्षिणा ज़रूर किया करिए, ताकि ये रहता है कि देखिए, जैसे अगर किसी के पास है तो उससे आप अपना 10वां 12वां भाग निकाल कर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर 10 रुपए का भी आप दान देते हैं, लेकिन सच्चे मन से दीजिए। ये घर में अगर दिक्कत है तो आप बिल्कुल भी ऐसा दान मत दीजिए, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप मतलब हैं देने योग्य, तो आप मतलब थोड़ा थोड़ा अगर देंगे तो संतों की ऐसे में ज़रूर सेवा होती है। और संत तो बीहड़ जंगल में रहते हैं, उनके पास तो लेकिन जल्दी किसी से कहते नहीं कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। तो इस तरह से वो अपने तपोभूमि को, अपनी मतलब तपोस्थली इस तरह जंगल बीहड़ जंगलों में बनाते हैं। और हम आपको यहाँ का मतलब नज़ारा भी दिखाएंगे किस तरह। आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं, ये मेरा जो पीछा है, कितना बीहड़ जंगल आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। ये बीहड़ जंगल इधर भी देख सकते हैं, मतलब पूरा बीहड़ जंगल है, चारों तरफ कुछ भी इधर नहीं है, बीहड़ जंगल। जैसा कि हम आए एक बार और संतों के पास, इन संत के पास आए थे, और उनका उस समय दिक्कत थोड़ा परेशानी ज़्यादा थी, आटा चावल की व्यवस्था कम थी, राशन पानी में दिक्कत आती थी। इस कारण से हम दोबारा आए हैं उनके पास राशन पानी लेकर। और इस समय हम 2-3 हज़ार का सामान है, तो उनको सामान देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तबीयत भी उनकी ख़राब थी, तो हम उनसे ये भी कह रहे हैं कि गुरु जी, जब भी दिक्कत आए, रात में आए या दिन में किसी प्रकार की, तो आप हमारा नंबर लेकर आप हमें फ़ोन कर दीजिएगा, हम आधी रात को आपके पास हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। तो गुरु सर्वप्रथम तो पहले मैं आप आशीर्वाद जाओ, खूब फल फूलो नौकरी लग जाए। और जो गुरु जी जो भेजवा रहे हैं ऐसा राशन पानी, उनको भी कहिए कि उनका खूब बिजनेस चले, खूब उनके बच्चे आनंद रहे, खूब लड़के बच्चों की नौकरी लग जाए। जी गुरु जी। और खुशहाल रहे जी, दिन रात फूले फाले। जी जी। ये कहते राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोट जग फल हो। जी गुरु। वो दशरथ नहीं कि रामचंद्र जी के पिताजी हैं, दशरथ हमारे अंदर भी है, दशरथ तुम्हारे अंदर भी। दशरथ कहते 10 इंद्रिया को, अगर 10 इंद्रिया से संत कोई बात कह देता है, भगवान भी काटने वाला नहीं है जी। कहा कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका जी जी, और संत वचन पत्थर के लीका। अगर संत जो है जी जी 10 इंद्रियों से बात कह देगा जी, तो भगवान नहीं काट सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। हाँ जी। तो मतलब दान के विषय में ये तो हम, ये दान जिसने दिया है उसका बहुत कल्याण होगा। और ये इसमें ये सब्जी है, अच्छा, ताकि हरी सब्जी है, उसमें बढ़िया गाजर वाजर इस तरह का सब कुछ है। हाँ। तो उसको बढ़िया वो दिन रात फूलों फलेगा जी गुरु जी। हाँ। और ये चावल है 10 किलो। अच्छा। और उस दिन आपने कहा था एक लोग आ गए थे, तो हमने गुड़ की चाय बनाते हैं, तो मैं इसलिए गुड़ लाया हूँ। और ये चाय पत्ती लाया हूँ, ताकि आप गुड़ की चाय बढ़िया पीजिए। और ये तेल है, और इसमें ये उसका 10 किलो आटा, शुद्ध आटा है। ठीक है, ठीक गुरु जी। तो ऐसी ये है, और ये आपकी दक्षिणा। जिसने भी ये भेजा है जी जी, उसका भगवान बहुत बहुत कल्याण कर। जी जी। तो कहा भी जाता है गुरु जी कि मतलब जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और 2 हाथ उलीचिए यही सयानो काम जी। और क्या कहते हैं जी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं सम अधिकाई। जी गुरु जी। परहित करना यानी बिल साई इतना दीजिए कि जाने तुम समाज, असार सार को बही रहा छोटा दे उड़ाए। हे ईश्वर इतना दो कि हम भी खा सकें, और अतिथि आए वो खा सके, और थोड़ा यानी बुराइयां हमारी संभालो। जी गुरु जी।
तो यही है कि मतलब जैसे वहाँ से कोई भिजवाता है उन्हें बहुत ही यहाँ चित्रकूट के। और गुरुजी एक बात ये भी कहा जाता है कि चित्रकूट के अगर एक संत की मतलब सहायता कर दे तो वह 10 संतों का पुण्य मिल जाता है उनको, अगर कोई करता है। बात तो सत्य है जी गुरुजी। जैसे हमारे तुम्हारी भांजी है और भांजा है जी, अगर तुम एक भांजा खिला दो चाहे भांजी तो 100 ब्राह्मणों का तुम्हें पुण्य मिलेगा। अच्छा गुरुजी। तो ये मतलब चित्रकूट के संतों में ही ऐसा रहता है? नहीं, संत हर जगह है जी, पर संत की भावनाएं देखिए, साधु का ज्ञान, जी, सूर्य की तपन जी, है, औरत का चरित्र और मनुष्य का भाग्य, जी, कोई नहीं जानता जी, कि क्रिया चरित्रम मनुष्या कृत्य दैवम न जाना। जी, इनको बदलते देर नहीं लगती, कर्म भर कर। जी, देखो हम आम बोएंगे तो आप खाएंगे ना। जी, बिल्कुल सत्य। अब बबूल खूब बोएंगे तो जब झड़ेंगे तो कांटे लगेंगे। जी, इसलिए वो काम करो कि जिसमें 4 आदमी खाएं और जश बनाए। जी, यहाँ यार फलाने का लगाए हो वृक्ष। जी, अब बबूल बोगे तो गाली देंगे लोग। जी, जी गुरुजी। कांटे लगे, अरे कहीं बो गया कांटे लग रहे हैं हमारे। जी, जी, इसलिए धर्म करो। जी, धर्म की हमेशा विजय होती लेकिन पहले नहीं होती, अंत में होती है। जी गुरुजी। सत्य इतना कड़वा है किसी को हजम नहीं है। जी गुरुजी। अगर कोई ने कुछ किया है बुरा काम और तुम सत्य उसके सामने कह दोगे तुमको गाली देगा। जी, अगर उसी के तुम झूठ बोलोगे कहो बड़ा अच्छा आदमी है यार, जी, है ना? जी, सत्य सत्य बात है। आज के जमाने की बात है, बता रहा हूँ। जी, आज जो सत्य बोलो बहुत खराब आदमी है, उसको मारो। जी, ये ईश्वर की महिमा है। जी, जब मनुष्य की महिमा कोई नहीं जानता तो ईश्वर की महिमा कौन जाने। अब देखो सवेरे 6 बजे से कोहरा पड़ने लगा। जी, जी, असाफ था। जी, लीला परम्पार है। देखिए हम निराकार की पूजा करते हैं। जी गुरुजी। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग 4 युग होते हैं ना। जी, सूर्य देवता जैसे द्वापर, त्रेता, सतयुग में विषा आज भी है जी, चंद्रमा आज भी है जी गुरुजी। आकाश आज भी है, धरती माता आज भी है जी, माता पिता आज भी है। तो पूजा करो तो इनकी जी, जो सामने प्रत्यक्ष दिखते हैं। जी, जो द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग में जी, 4 युगों में थे आज भी वो दिख रहे हैं। ये है भगवान। जी, अब प्रकृति ही नियम बदलती है। जी, ठंडी में ठंडी, गर्मी में गर्मी, बरसात में बरसात। इसको आज तक प्रकृति को किसी ने देखा नहीं। जी, नहीं देखा ना। जी, यही प्रकृति, यही ईश्वर है निराकार। जी, बस। जी। तो गुरुजी वो बहुत दूर से भेजे हैं। कल उन्होंने जब भेजा उनके यहाँ बारिश हो रही थी, हमारे यहाँ तो धूप निकली थी। बारिश यहाँ भी 4 बजे के तड़के थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, चाहे ओस झड़ी हो। जी, जी। तो बारिश होगी यहाँ तो 2-4 दिनों उन्होंने आपके लिए इतना राशन पानी 2-3 हजार सामान भेजा। और ये देखिए गुरुजी, ये इस समय ठंडी पड़ रही है। हाँ। तो ये आपका लोई है। ये बढ़िया मतलब क्वालिटी कंपनी की है। ये मतलब आपको ओढ़ लेंगे तो पूरे कपड़े नहीं आपको पहनने की वो रहेगी। ठीक है। शुद्ध मतलब लोई है, बढ़िया ओरिजिनल। तो इसको आप बढ़िया डाले रहिएगा, आप बढ़िया इसी को ध्यान करिएगा। तो उन जो भिजवा रहे हैं उनकी बढ़िया जय जयकार बहुत बहुत कल्याण होगा मेरी तरफ से। जी, उनके लड़के बच्चे भी खूब पढ़े, खुशहाल रहे, नौकरी लग जाए, लड़कियां हो, अच्छे घरों में शादी हो जाए। जी, जी। नौकरी वालों के यहाँ जी एक चीज कई मतलब भगत फोन लगाते हैं, कहती हैं इतनी छोटी उम्र में तुम संतों के प्रति इतना लगाव कहाँ से कर लिए? इतना धर्म जो है, का न पावक जान सक काय काल न खाए, आकाश न अबला कर सके काश न सब समाज। काल जो है किसे मार सबको मार डालता है ना जी, लेकिन नाम नहीं मारता। जी, आज इंदिरा जी मर गई, नाम अमर है। बापूजी मर गए, महात्मा गांधी, नाम अमर है। जी, सत्य है गुरुजी। पावक अग्नि जो है जी, सब कुछ जला डालती है। जी, लेकिन हमारा कर्म जो अच्छा बुरा करते हैं जी, ये नहीं जला पाते। जी, और अबला कहते हैं विधवा औरत को।
विधवा औरत पुत्र नहीं दे सकती और सब कुछ कर सकती है। जी। अब कहा है ना समुद्र समान, बाढ़ आ जाएगी सब कुछ डूब जाएगा। जी। डूब जाएगा। जी गुरु जी। लेकिन काठ लकड़ी हमेशा ऊपर ही रहेगी। सत्य सत्य गुरु जी। न पाप पुण्य जार सक, नाम काल ना खाए, आया बोला न पुत्र दई सकाय, काठ न समुद्र समाय। जी गुरु जी। इस दान के बारे में गुरु जी कहा भी जाता है कि संतों को दान करना चाहिए, क्योंकि इतना देखिए इतना बड़ा समुद्र रहता है लेकिन इतना लोग पानी पीते हैं फिर भी मतलब वो खत्म नहीं होता है। कहाँ कहाँ पानी उनका ले जाया जाता है। देखिए जब हनुमान जी लंका गए थे जी, तो चौपाई की साधु से हो न कारज हानि जी, कि हनुमान जी ने सोचा मैं ये साधु वचन इतने बड़े राक्षसों की नगरी में कौन रह रहा जी, और राम नाम अंकित टीका अंकित पंक्ति लगाया, राम राम कहते भीषण उठे जी, तो उन्होंने सोचा साधु से जो है कार्य की हानि नहीं होती है। जी, जी, तो कहा था कि अब भा मोहि भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता। जी, नारद देखा विकल जयंता लाग गया कोमल चित संता। और एक संता है तो मतलब ऐसे देख सकते हैं यहाँ संत अपनी या संतों की गुरुजी अलग ही दुनिया होती है। वो सदैव जंगल का किनारा ही ढूंढते हैं जल्दी, मतलब और कहीं ऐसे नहीं। साधु असली नकली कतली फसली चार प्रकार के होते हैं। साधु चार प्रकार के होते हैं। असली जो होगा अपने जगह बैठे रहेगा जी। नकली जो है उसका वेश बनाएगा जी। कतली कहते हैं जब सबसे अच्छे सबसे बढ़िया साधुओं को भी जब उसकी बचत नहीं होती तब वो साधु बनता है। अब फसली साधु ऐसे होते हैं, अब जैसे चना की फसल हुई, ज्वार बाजरा हुआ, चांगा ढोरी चल दिया जी। चार प्रकार के संत होते हैं जी जी गुरु जी। तो ऐसे देखिए बताएं, संतों के बारे में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हैं। तो गुरु जी आपका संत जीवन कितने साल से है? मेरा तो देखिए मैं बताऊं सब मैं नहीं मानते, मैं जवान था, पर मुझे मालूम नहीं था कि ये किस लिए दाढ़ी में नहीं बनवा पा रहा हूँ। लेकिन गीता में लिखा कि जो पुराने जन्म में रह जाता है इस जन्म में करना पड़ता है। तो उस जन्म की मेरी शायद तपस्या रह गई थी अधूरी, आज जंगल निकलना पड़ा। तो हैं तो आप एक संत, जो संतों का पूरा वेश, संतों की जैसे रहन सहन, संतों के जैसे आपको ज्ञान, मतलब एक संत ही ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन मुझे जो है इतनी संतुष्टि रहती है यहाँ, ये स्वर्ग नगरी है, यहाँ की जैसे सुख शांति किसी तीर्थ स्थान में नहीं है। जो हमारे चित्रकूट में है वो किसी स्थान में नहीं है। जी सत्य। तो गुरु जी अभी इस समय तबीयत आपकी कैसी है? अब ठीक है थोड़ी, अब जैसे जैसे धूप निकलेगी ना तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा जी। दवा आज भी लाया हूँ अस्पताल से। अच्छा, तो कितने की दवा लाए? नहीं, सरकारी अस्पताल से। हाँ, जो बात अगर मतलब कुछ दवा हुआ अगर प्राइवेट से या कहीं से ले, अगर ना हो श्वास की दवा लाना। अच्छा, कमजोरी आ गई है मुझे। अच्छा, कमजोरी, श्वास ठीक हो गई तो माना मैं ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं श्वास की दवा ले आना है। हाँ। और वो कमजोरी आ गई तो कमजोरी का एक सिरप कुछ ऐसा ले आना। तो संत जी का थोड़ा सी और मदद करना है हमको, तो कमजोरी का एक सिरप लाना है और श्वास की दवा, ये सब 1000-2000 में 1500 में सब काम हो जाता है। कि अभी थोड़ा सा मतलब अब कुछ कमी है या खटिया की टूटी मतलब दिख रही है तो वो साधु किस काम का जो कष्ट नशा है। जी गुरु जी, मानते ये तो संत कहते हैं कि मतलब अगर हमें कष्ट नहीं होगा तो हम तप नहीं कर पाएंगे। बस मानते हो बात को? जी गुरु जी। जब कष्ट होता जब भी ईश्वर की याद करते हैं। जी जी। और मैंने जब जब पुकार की है भोलेनाथ से जो बैठे हैं, जब जब मेरी मनोकामना पूर्ण हुई कि मैं अवघर भोलेनाथ का पुजारी हूँ। जी। लेकिन जी, तो भोलेनाथ ने ही ये आपकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था की। अब ये यहाँ बताओ जी, भोलेनाथ की लिंग की पूजा क्यों होती है, सदैव क्यों नहीं होती? जी। लिंग क्यों पूजा जाता? पूरे हिंदुस्तान में सदैव नहीं पूजे, जहाँ देखो लिंग पिंडी कहते हैं लिंग को, क्यों पूजे जाते? लिंग की पूजा क्यों होती है?
जी गुरुजी। जाओ किसी से पूछना, फिर बाद में बताऊंगा इसको, अब आज न बताऊंगा। जी गुरुजी। जब खबर लेके आओगे तब बताऊंगा। जी गुरुजी। ये उनकी पूजा क्यों होती है। जी जी। तो गुरुजी के पास अभी एक सवाल हमारा यहीं छूट के जाता है। तो हम जब उनका ये भी कहना है, जब दवा लेकर आओगे तब हम ये तुम्हें इसका उत्तर भी बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है, दवा हमें लाना ही है। और गुरुजी से अगली बार हम अपने भक्तों, जो हमारे भक्त आप लोग देखते हैं, आपसे ही हम इस सवाल का आंसर जानेंगे, उत्तर जानेंगे। तो जो भी हो तो आप अपनी शाम तक सोचिएगा और फिर बताइएगा ज़रूर। और जैसा भी सत्संग लगा करे, और क्या ये हमारा कार्य क्या सही है, क्या इसके लिए हमें प्रोत्साहित किया करिए, कमेंट किया करिए, जय श्री राम कमेंट में लिखिए और हमें प्रोत्साहित कीजिए कि इस कार्य में और आगे हम बढ़ें। तो ऐसे में हमारा भी मन और लगता है, और हम और नए नए संतों के दर्शन के लिए बीहड़ जंगलों में जाते हैं। और ऐसे ऐसे बीहड़ जंगलों में गुरुजी संतों के दर्शन बहुत ही दिव्य हैं, और अपना भक्त सौभाग्य माने कि उनको ऐसे दर्शन हो। अब सबरी आश्रम जी मारकुंडी के आगे जी झोपड़ी में रहती थी ना। जी जी। कहते हैं कि बारे सबरी माई, तूने किस्मत कैसी पाई, तेरी घास फूस की झोपड़ी में राम लखन दोनों आए। जी मारकंडे जी थे, वो भी झोपड़ी बना के रहते। जी जी। तो जितने संत हैं यहाँ चित्रकूट के, अंशुया जी में पहले लोग झोपड़ी बनाते। अब तो है आज के जमाने के अनुसार, देखो बड़े बड़े संत महलों में रहते हैं, एयर कंडीशन है, जी गर्मी सह नहीं सकते, ठंडी। और जंगल का साधु तपा तपाया रहता है। जी। अगर ज्यादा ठंड पड़ी तो अपनी धुआं की भस्म जो है पूरे शरीर में लगा लेता है। जी। तो धुआं की भस्म से यानी छिद्र सारे बंद हो जाते हैं, तो फिर ठंड प्रवेश नहीं कर पाती है। जी। ये अब तो ये आपके लिए ठंडी का बहुत ही बड़ा वो ले आए हैं। हाँ, ये लोई है पूरी, और इसको आप सुबह रोज बढ़िया ओढ़ के, और या जैसे तब अपनी तपस्या में है तो बढ़िया ओढ़ के बैठ जाए, कोई वो नहीं, पूरा चमत्कार आपका रहेगा, कुछ भी ठंडी एक अंदर हो जाएगी। मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मन चंगा तो कठौती में कर। जी अगर आत्मा शुद्ध है तो सब शुद्ध है। जी गुरु। आत्मा शुद्ध नहीं है तो चाहे तुम जितने माला पहन लो, जी। जितने गेरुए कपड़े पहन लो, जी जी। जितना माथा रंग लो, जब तुम्हारे अंदर बुराइयां भरी हैं तो तुम्हारे जी। कोई अच्छी औरत देख रहे हैं, हम संत बने यार, बड़ी अच्छी औरत है, यानी साधु गांजा पीते हैं बीज को जगाने को, काम को जगाने के लिए गांजा पीते हैं। यही गांजा पी के ही मेरी सांस खुल गई। गांजा बहुत पीता था मैं, अच्छा। लेकिन काम लायक मैं नहीं हूँ अब। जी गुरु जी, लेकिन तपस्या है। और गुरु जी हम फिर से अब जल्द ही आएंगे आपकी दवा का समाधान करके। और ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। जी जी। आप ऐसे संतों की सेवा करते रहिएगा, जी। बहुत भारी जल्द दिनों में तुम्हारा कल्याण जी होगा। गुरु जी, बस यही हमको आशीर्वाद है कि हम संतों के चरणों में जल्द। लगे रहें बस। और जो जल्द दिनों में। जो हमारे भक्त दे रहे हैं, मतलब सहारा, मतलब हमें उनका भी कल्याण हो, बहुत बहुत जी गुरु जी। बहुत बहुत कल्याण हो। जी गुरु जी। और कुछ दिक्कत हो तो गुरु जी हमको और जल्दी ही कॉल करिए, 1-2 दिन में फिर से आएंगे आपकी दवा ये लेकर सब कुछ। हाँ। और वो हम आपसे वो क्वेश्चन भी जानेंगे जरूर। हाँ। और अगर कुछ कमी हो तो अभी हमें थोड़ा से अवगत बस करा दीजिए, तो हम अगली बार आप आएंगे देखिए, तो। कोई कमी नहीं है अभी, बस दवा की हमें कमी है जी अभी। जी जी और ये बिल्कुल। फटे पुराना में ठंडी तो कट गई। और गुरु जी कंबल वंबल की व्यवस्था है? कंबल नहीं, फटे फटे कंबल नहीं। जी गुरु जी। तो आप जैसे कोई आ जाता है जी तो हमें फिर देना पड़ता है, चाहे हम ठंड खाएं चाहे आने वाला ठंड। जैसे रात की रात हो गई, साधु संत बच्चा शरण दो, साधु संतों को ही शरण देते हैं। जी हम किसी गैर आदमी को नहीं देंगे। देंगे तो आधार कार्ड होगा, रख लेंगे जब शरण देंगे। उसका नंबर नोट करेंगे, मोटरसाइकिल का नंबर नोट करेंगे, जब शरण देंगे। कल की कोई बात होती है तो यानी पकड़ बनी रहेगी। तो ठीक है गुरु जी, फिर से जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे, और श्री राम। हो सकेगा तो फिर कंबल की भी व्यवस्था करेंगे, हाँ। भगवान चाहेगा तो। जय श्री राम। जाओ, कल्याण हो तुम्हारा। तो ये देख सकते हैं गुरु जी अपनी सब्जी में थोड़ा से आग वाग जला रहे हैं, और सब्जी यहाँ पर चूल्हा में बन रही है, और इतने में ही उनका काम चलता है। इस तरह से वो निर्माण कार्य है उनका। तो साथियों, जैसा कि आपको सत्संग देखे हैं और जैसा भी सत्संग लगा हो,
तो सत्संग देखिए, अगर आप मतलब कुछ हमको बताते हैं जल्दी, मतलब कुछ कमेंट कर दिया करिए जय श्री राम या कुछ ऐसे, इससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित हम भी होते हैं और बीहड़ जंगल में जाने की हमारी मनोकामना होने लगती है कि नहीं, हमारे जो भगत हैं उनकी भी चाह है, और जिसका भी संत जीवन के लिए इतना प्रोत्साहित हों तो वो जय श्री राम जरूर लिखा करें। और जैसा भी सत्संग लगा हो, जैसे भी संत जी का, और संत जी देखिए सर को दवा और ये थोड़ा से मतलब जो उनका शरीर कमज़ोर है तो थोड़ा सा उनको पहुंचाना है, और अगले बार फिर से उनसे मिलेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, और ये जो दवा भिजवाना है इस पर थोड़ा से आप भी सोचिएगा, थोड़ा सेवा अगर करेंगे तो उनकी दवा और ये सब पहुंच जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप हमारा इसी तरह वीडियो देखते रहिए और हम नए नए संतों के दर्शन कराते रहेंगे।